अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की जो अपडेट्स है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर थोड़े से एफटीएक्स कोलैप्स के जो छींटे उड़ रहे हैं, तो क्या इससे बाइनेंस भी आ सकता है इसमें? क्योंकि कल जब ये न्यूज़ आई, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइनेंस का जो रोल था एफटीएक्स के कोलैप्स में, अब वो यूएस के जो कांग्रेस है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, एक तरीके से, पूरे तरीके से। तो ये एक टेंशन भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस एक मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज समझते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 80% जो लोग क्रिप्टो में उनके फंड्स वहाँ पर हैं, और बाकी 20% की अगर बात करें तो वो अभी होंगे कुछ अदर एक्सचेंजेस में। इससे पहले जो ये रेट था वो 60% इन बाइनेंस था, 40% इन अदर एक्सचेंजेस, क्योंकि उस वक्त क्या था कि एक्सचेंजेस का ये सीन था कि वो कोलैप्स कर रही थी। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस ने यहाँ पे अपनी जो है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है। जैसे क्रैकिन की एक्सचेंज में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा दूसरे कॉइन्स को होल्ड कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक चीज़ यहाँ पे टेंशन क्रिएट करती हो। बाइनेंस यहाँ पे किस तरीके से खतरे में आते हो, अगर आपको अपने फंड्स ट्रांसफर करने और आप एक लेजर वॉलेट की तलाश में हो, तो एक लेजर वॉलेट आपको पड़ता है 70 से 80 हज़ार रुपये का, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ की अगर हम बात करें। एक अच्छे से अच्छा लेजर वॉलेट मिनिमम भी आपको 50 तक में वो मिल जाता है। लेकिन कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फंड्स को सेव कर सको और आपको इतना बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत भी ना पड़े, और किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। देखो, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर भी बातें आएंगी। क्योंकि जब अदर एक्सचेंजेस, दूसरे एक्सचेंजेस अपनी ट्रांसपेरेंसी शो कर रही है, लाइक कुकॉइन का मैं एफिलेट हूं, तो सभी को उन्होंने भेजा होगा अपनी कि उनके पास क्या क्या वो रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, और क्या उनके पास विड्रॉ है लोगों को देने के लिए। क्योंकि एफटीएक्स की जो एक टेंशन क्रिएट हुई, क्योंकि एफटीएक्स देखो वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे एक बड़ी एक्सचेंज थी, ठीक है। तो वो जब ये कर सकती है तो बाइनेंस भी ये कर सकती है, ठीक है। और बाइनेंस के ऊपर आएंगे असरात, आएंगे ज़रूर इस चीज़ के। तो मैं इसी चीज़ कर रही हूँ कि आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आप सबको पता है कि सीजी का भी हाथ था थोड़ा सा। उन्होंने खुद कहा था कि मैं एफटीएक्स को सेल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक टेंशन क्रिएट करती हैं। अगर वो ना करते तो एक टेंशन ना क्रिएट होती उस वक्त। अगर उनका हाथ बटा लेते तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल में आ जाती हैं और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज से 2 हफ्ते पहले तो हम ये सोच भी नहीं रहे थे कि मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज, जी ये देखो एफटीएक्स जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, ठीक है। इसने पॉलिटिशियन 2020 के जो इलेक्शंस थे उसमें पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इवन जो जब 2024 के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर भी जो मिड टर्म इलेक्शंस थे इसके अंदर भी 2024 के अंदर भी बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग किया। 2024 में जो इलेक्शंस हो रहे थे उसके अंदर $1 बिलियन देने का कहा था एफटीएक्स एक्सचेंज ने पॉलिटिकल पार्टीज को, कि हम आपको इस तरीके से मदद करेंगे, और थोड़ा सा उनका जो लिंक्ड है वो भी पॉलिटिकल है। तो यहाँ पे इस चीज़ के जरिए भी एक तरीके से वो कोशिश करेंगे कि देखो अब वो तो कोलैप्स हो गए, ठीक है, अब वो तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला सीन करेंगे, ठीक है। वो लाइक अब दूसरी एक्सचेंजेस की तरफ अगर आप देखो तो अभी इसके असरात किस पर आए, गेट आईओ पर आए, ठीक है, गेट आईओ, ह्यूबी पर आए। ह्यूबी यहाँ पे बुरे तरीके से एक तरीके से कोलैप्स की कगार पर आ गया, लेकिन वो इतना बड़ा एक्सचेंज नहीं, तो ज़्यादा लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया। मैक्सी के ऊपर इसके असर आता है, तो काफ़ी एक्सचेंजेस एक तरीके से खतरे के अंदर आ गई, ठीक है। केसीएस पर असर आता है, जो कुकॉइन का कॉइन था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर आता है। बीएनबी के ऊपर भी इसके जो है वो कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिला, सही है। तो ये सारी चीज़ें एक टेंशन क्रिएट करती हैं, और अब की जो बेयर मार्केट है वो हमें यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये जो बेयर मार्केट है उसके अंदर जो बॉटम और जो फट है ये पूरा एक्सचेंजेस का फट क्रिएट होगा, और इस तरीके से लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो मैं आप सबको हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपने अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बिटकॉइन बहुत सारा लिया हुआ है, तो वो आपका एक्सचेंजेस में कभी भी सेफ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो बिटकॉइन है ना उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे पास एफटीएक्स का ओनर था सैम बैंकमैन-फ्राइड, वो हमारे सामने था, ठीक है। जो लूना का स्कैम हुआ, लूना का जो फाउंडर था वो हमारे सामने था। देखो जब तक चीज़ें सही चल रही होती है ना, तब सब यही कहते हैं। जब बीच में एफटीएक्स के ऊपर बात आई तो क्या कहा था सैम ने कि कोई बात नहीं, हम लोग सब बिल्कुल सेफ है। तकरीबन ये तकरीबन 2 महीने पुरानी बात है, उसने ट्वीट किया था कि आपके फंड्स यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। इससे पहले जब लूना के स्कैम से पहले क्या डॉकवन ने क्या कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं, लूना का तो बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है और हम बहुत चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, और ऐसा प्रोजेक्ट किसी ने नहीं बनाया कि यूएसटीसी के मैकेनिज्म में हम लोगों ने एक स्टेबल कॉइन के मैकेनिज्म में अपना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि डीफाई भी है। ये सारी चीज़ें तो कभी भी एक आदमी अपने घर की बुराई नहीं करेगा, ठीक है। आप एक घर खरीदने जा रहे हो, उसका जो मालिक है वो कभी भी अपने घर की बुराई नहीं करेगा, वो आपको तारीफ ही करेगा। अब देखो यार, एक जहाज क्रैश होने वाला है तो कैप्टन का काम है आपको हौसला देना। वो आपका कि ये तो नहीं कहेगा चलो भाई
उड़ने वाला है जहाज, खत्म, सब खत्म। तो एक होता है सीन कि वो कोशिश करेगा कि आप लोगों को रिलैक्स करे और यही चीज़ बताए आवाम को कि हर चीज़ ठीक है। इस तरह बाइनेंस के ऊपर भी अगर बातें आएंगी तो वो भी यही कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, तो वो आपको कभी कोई बताएगा नहीं। लेकिन अंदर अंदर में जो चीज़ें टेंशन क्रिएट हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपको एक इंडिकेशन दे रही हैं अभी कि मार्केट अच्छे पॉइंट पर नहीं है। इस वक्त लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है और कितने हिस्ट्री में, बिटकॉइन की 13 साल की हिस्ट्री में अब तक इतने एक्सचेंजेस से विड्रॉ कभी नहीं हुए जितने आजकल हो, जितने इस हफ्ते में हुए हैं। मतलब 75% तक इंक्रीज आ गया बिटकॉइन जो है लोगों ने अपनी एक्सचेंज से ट्रांसफर कर लिया अपने वॉलेट्स के अंदर। और जो आपको मैंने लेजर वाली बात बताई उसके किस तरीके से क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ एंड में। अब देखो इसका सबसे सिंपल हल ये है कि जिन फंड से आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, उन फंड्स को, लिमिटेड फंड्स को सिर्फ आप एक्सचेंजेस में रखो। बाकी जो आपकी होल्डिंग्स है, लाइक आप होल्डिंग कर रहे हो बिटकॉइन की, इथेरियम की, एफटीएम की, एल्गो, जो भी है, ये सेफ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, मैंने बात अपनी तोड़ दी थी, सॉरी मैं इस बात को भी काट रहा हूँ। मैंने कहा था कि सब उनके फाउंडर तो सामने थे, लेकिन बिटकॉइन का जो फाउंडर है वो तो आपके सामने भी नहीं है। सतोशी नाकामोटो नाम की कोई अननोन पर्सनैलिटी है जिसने बिटकॉइन को बनाया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके सामने नहीं है बंदा। चलो उसके अगर बिटकॉइन चला गया तो आप किसका जाके गिरेबान पकड़ोगे? डॉक वन पे चलो केस हो गया, बैंकमैन फ्राइड पे चलो केस हो गया, ठीक है, बैंक करप्ट हो गया, सामने वो बंदा। लेकिन सतोशी नाकामोटो तो आप सबके सामने भी नहीं है। क्रिप्टो में आप इसीलिए आए हो, क्रिप्टो में आपने वही पैसा डाला। और मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि नए लोग जो आ रहे हैं, क्रिप्टो में आपने वही पैसा डालना है कि जो अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इसका इंपैक्ट ना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस इसमें डाल दी, सर मैंने किसी से उधार लेकर डाल दी। यार ऐसे थोड़ी करना होता है, क्रिप्टो को इतनी ट्रस्टेड थोड़ी है। मैं आपको सही बता दूं, क्रिप्टो कोई ट्रस्टेड नहीं है, सही है, वो सिर्फ एक ट्रस्टेड है ड्यू टू द वाइट पेपर्स और कुछ एक्सचेंजेस की वजह से। अगर यहाँ पे बाइनेंस खत्म तो समझ लो क्रिप्टो खत्म, सही है, इस तरीके का सीन है। डीफाई में लोग चले जाएंगे, फिर वही एक आएगा कि क्रिप्टो में एक हमारे पास एक न्यू लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज की वजह से क्या, सेंट्रलाइज का जो दौर आया हमारे पास 2014 के अंदर जो स्टार्ट हुआ, इसके बाद से हमारे पास नए लोग आना स्टार्ट हुए, लोगों का रुझान क्रिप्टो की तरफ आना लगा। जब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही नहीं रहेंगे तो क्रिप्टो तो बिल्कुल एक तरीके से डेड मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो इज वेरी वेरी रिस्की, तो अपना वही पैसा डालो जो चले भी जाए तो आपको वो ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई होल्डिंग्स, लाइक हमें कल एक हमारे पास एक क्यूरी आई थी, हमारे प्रीमियम मेंबर जो थे वो यहाँ पे एफटीएम बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, एफटीएम और इथेरियम को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होल्ड करे, तो उन्होंने कहा यार एक्सचेंजेस में रखना तो सेफ नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँ। उनकी बहुत बड़ी वो थी ना अमाउंट, तो मैंने उनको ये रिकमेंडेशन दी वो लेजर वॉलेट की तरफ ना जाएं, और आप यहाँ पे ये करो कि आप मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट बनाओ, एक एक्स्ट्रा मोबाइल लो, उसके अंदर आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जो बनाना चाहो उसकी अपने की जो फेजेस होते हैं उसको याद रखना है। और जो आपके फंड्स हैं जैसे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो और आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं, उन फंड्स को आप उस वॉलेट में ट्रांसफर कर लो और उस वॉलेट से आप हर चीज़ डिलीट कर दो। सिर्फ ऐसा मोबाइल हो कि वाईफाई चले या डेटा वेटा चल जाए, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह चल जाए, उस मोबाइल को आप डाल के उस मोबाइल को कर दो स्विच ऑफ, ठीक है, हर तरीके की ऐप। ताकि ट्रस्ट वॉलेट में क्या होता है ना कि अगर कोई आपके अल्लाह ना करे आप चीज़ें डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल में मॉलवेयर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो ट्रस्ट वॉलेट होता है वो भी सेफ नहीं रहता। तो आप क्या करो, उस मोबाइल को एक अलग बनाओ, उसके अंदर कोई चीज़ ना रखो, ठीक है, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ रखना है ट्रस्ट वॉलेट और कुछ नहीं, ठीक है, और डेटा मोबाइल चलता हो कि ताकि जब आपको ट्रस्ट वॉलेट से वापस बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज में अपने फंड्स को ट्रांसफर करना हो तो आप इजीली कर पाओ। उस मोबाइल के अंदर आप अपने फंड्स ट्रांसफर करके उस मोबाइल को बंद करके रख दो, ठीक है, जितना वो एक तरीके से आपका समझ लो एक कोल्ड वॉलेट बन गया है, ठीक है। अब उसको आप बंद करके आप रख दो, फिर जब आपको नीड हो 2024 2025 में तब आप उस मोबाइल को ओपन करो। मोबाइल डेड नहीं कर दो, बिल्कुल खत्म ना कर दो। अगर खत्म भी कर दो तो आपने जो अपने फ्रेजेस लिए हैं ना, उन फ्रेजेस का बैकअप बना के रखो, जो 12 वर्ड्स आपको मिलते हैं। आप ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे हाउ टू यूज ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, तो जो आपके फ्रेजेस होते हैं अगर वो गए तो आपके पैसे गए, ठीक है। तो फ्रेजेस समझ लो आपके पिन होती है जो कि आपसे बैंक वाले पूछते हैं, स्विफ्ट कोड होता है, इस तरीके से आपका कुछ ना कुछ होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये कर लो, इस तरीके से आपको लेजर वॉलेट की नीड नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका एक कोल्ड वॉलेट, आपका मोबाइल जो होगा जो कि एक एक्स्ट्रा मोबाइल है, वही आप उसको यूज केस में ले सकते हो, और उसको बंद रख दो ताकि उसके अंदर ना वायरसेस आए, ना आप उसके अंदर वेब चलाओ, ना आप उसके अंदर एक्सप्लोरिंग करो तो कुछ आएगा नहीं, तो वायरस नहीं आएंगे, तो समझ लो आपका ट्रस्ट वॉलेट एक तरीके से अब वो सेफ है, सही है। तो ये एक मैंने आपको हल बता दिया है, ये एक समझ लो हमारा देसियों का जुगाड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो, ये चीज़ काफ़ी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि नहीं यार इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बिना फालतू का इतना बड़ा खर्चा नहीं करो, जैसे 70-80 हज़ार रुपये किसी एक कोल्ड वॉलेट में लगा दी। हाँ, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना चाहते हो और आपके कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े फंड्स हैं तो येस यू कैन बाय लेजर, जो आपकी एक की होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे मार्केट के तो मैंने यही बताया कि बाइनेंस अगर खतरे में आता है और आपने एक्सचेंजेस में अपना वही फंड रखना है, जैसे मेरा यहाँ पे अगर सपोज
सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास $1000 है, $1000 में से मुझे करनी है $800 की लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो मेरी $800 की जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है या यूएसडीटी में है, वो भी मैंने या देखो कभी भी आप एक स्टेबल कॉइन में भी नहीं रहो, ठीक है, BUSD USDC USDT, ठीक है। ड्रोन के उसमें नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है उसका पैक बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत गंदा पैक है उसका, ये ड्रोन का जो USDT आया है उसमें तो रहना भी मत। हर क्रैश में उसका पैक जो होता है वो 10 से 15% तक लॉस होता है, फिर वापस अपनी जगह पर आता है। चलो USDT का 2 से 3% होता है, BUSD का भी ज़्यादा से ज़्यादा अब तक 1% हुआ है। तो अपने फंड्स को भी डाइवर्सिफाई करो अलग अलग तरह के कॉइन्स में, तो उन कॉइन्स को वहाँ पे रख दो। और जिनसे आप डेली ट्रेडिंग करो, जैसे हमारे प्रीमियम के अंदर हम लोग डेली ट्रेडिंग कराते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कल यहाँ पे कॉल शेयर की थी एजिक्स की, ठीक है, बाइनेंस के अंदर, ठीक है, और ये दी और हमने ये फॉरन से हमारे टीपी हिट करेगा। तो आप जैसे कोई स्कैल्स वगैरह कर तो प्रीमियम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। बाकी मेरे नाम से कोई पैसे मांगे वो स्कैमर है, ठीक है। प्रीमियम की डील्स हम लोग ओनली व्हाट्सएप पे करते हैं, डिस्कॉर्ड पे मेरे नाम के फेक अकाउंट है, मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा ना मैं आपको फॉलो करूंगा, तो बच के रहो। डिस्कॉर्ड पे मेरे नाम के 1000 फेक अकाउंट था, आपने किसी को भी अपना पैसा नहीं देना। प्रीमियम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे वहाँ पे डील करते हैं, बाकी इसके अलावा हम कहीं डील नहीं करते हैं। सही, तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने यही कहा कि अगर आपको डेली ट्रेडिंग करनी है तो आप एक मुख्तसर फंड्स को एक्सचेंज में रखो, जैसे बाइनेंस या KuCoin अभी, या OKX, ये अभी फिलहाल सेफ एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस हो गया, OKX हो गया, KuCoin हो गया, ठीक है। इस फिल वक्त ये सेफ। अगर इन पर कोई फंड क्रिएट होता है तो मैं डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्कॉर्ड आप जरूर ज्वाइन कर लो, ओके। तो ये चीज़ें जो होती हैं जिससे आप फंड ट्रेडिंग करते हो उनको सिर्फ आप फिलहाल एक्सचेंजेस पर रखो, उनसे ट्रेडिंग आप करो। अगर आपने जैसे कोई बाइंग करनी है तो ट्रस्ट वॉलेट से वापस ट्रांसफर करो, बाइंग कर लो डिप के अंदर। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मार्केट में एक ऐसा फेयर फैलने वाला है, एक ऐसा डर आने वाला है जिसकी वजह से आपका खरीदारी करने का दिल ही नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एक वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, और मैंने जब 2018 और 2019 में जो लोग थे, जब मैंने उनसे पूछा कि यार आपके क्या सेंटिमेंट्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो जब हम लोगों ने 20,000 पे बिटकॉइन आया था या इस पॉइंट पे लोगों ने बाय कर लिया था, फिर जब वो क्रैश करने लगा हमने कहा चलो यार 6,000 अब एक हद हो गई, यहाँ से अब मार्केट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। वही वाले सेंटीमेंट जो मैंने पहले बात कही थी कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो उनका अलग दिमाग होता है, वो ये नहीं सोचते कि इस्लामाबाद से बैठे हुए असलम को लगता है कि लास्ट टाइम मार्केट इसी लाइन से ऊपर आई थी तो अभी भी इस लाइन से ही ऊपर आएगी। अगर ऐसा ही होता हो तो कौन यहाँ पे सारे कारोबार छोड़ के सब लाइनों के ऊपर आके बैठ जाए ना कि यार ये लाइन फॉलो हुई तो इस बार भी ये लाइन फॉलो होगी। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, आप थोड़ा वेल्स की तरह सोचना शुरू करो। क्या किया, डंप आ गया। जब लोगों ने समझा यार अब यहाँ पे तो मार्केट ने बस अपनी सपोर्ट बना ली, जैसे यहाँ पे हुआ था कि लोगों 19,000 पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट बना ली है, अब तो मार्केट पंप आ गई। जब डंप हुआ उस वक्त इथेरियम आ गया था 3200 पे, लोगों ने इथेरियम को $150 पे फेंक दिया, बोला खत्म करो। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे वो तक आके ये कह रहे थे कि क्रिप्टो इज स्कैम, क्रिप्टो इज डेड, नो मोर, क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है, ये वो। फिर इसके अंदर एक रैली आना स्टार्ट हुई, जब लोगों ने एक्सचेंजेस सब कुछ बेच दिया। जस्ट सुनो, एक्सचेंजेस से सब लोग निकल गए, सब कुछ बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से फोमो पंप आने लगे, मार्केट पंप होने लगी, रिटेलर्स ने पंप करके मार्केट को 12,000 पे ले गए। फिर जब किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि ये सब चीजें, उस वक्त एक और क्रैश आ गई और मार्केट पे आगे 3700 पे गिर गई। फिर लोगों के ये सेंटीमेंट्स बनने के लगे, यार ये तो इतना बड़ा क्रैश आ गया एक ही टाइम में, पहले तो आराम आराम से करके आया था, 1 साल लगा था, तो एक टाइम में ही इतना बड़ा क्रैश आ गया 1 हफ्ते के अंदर, अब तो क्रिप्टो डेड है। लेकिन फिर वहां से जो मार्केट ने रैली पकड़ी है और जो हमारे पास 3200 की चीज थी वो 70,000 पे जाके रुकी। तो अगर ये चीज नीचे आके गिर गई है, ऐसे फंड्स फैलाए जाएंगे कि आपसे कहेंगे कि अब बाइनेंस से मतलब बाइनेंस अभी तो सेफ नहीं है, लेकिन ऐसे अभी जैसे गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हुई है, जैसे यूएस कांग्रेस जो हमारे पास आई है कि बाइनेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, अब वो कि क्या क्या उसका रोल था एफटीएक्स के कोलैप्स में। तो ये सारी चीज़ होंगी, इसमें कहीं बाइनेंस पे इल्जाम आ रहे होंगे और इतने रूमर्स फैल रहे होंगे कि बाइनेंस बैंकरप्ट होने वाला है, बाइनेंस बहुत बुरी सिचुएशन में आ गया है। उस वक्त बिटकॉइन भी नीचे घिर घिर के आपको शायद मिल रहा होगा 10,000 के अंदर। 10,000 के अंदर बिटकॉइन होगा, आपके पास $10,000 होंगे और वहां पे न्यूज़ इतनी बुरी चल रही होंगी कि आपके पास पैसे होते हुए भी, बिटकॉइन के पास बॉटम होते हुए भी आप नहीं खरीदोगे। जब आपके अंदर ये सेंटीमेंट्स आ जाए ना कि यार यहाँ तो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फेयर है, जब सब लोग बेच रहे हो, उस वक्त आपने बाय करना है, क्योंकि एक्चुअल में वही बॉटम होगा। और फिर देखना कि एकदम से सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी कि बिटकॉइन नहीं, बाइनेंस नहीं था इतना, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बुरी अच्छी पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी न्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी। और ये चीज़ें बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2023 के स्टार्टिंग क्वार्टर Q1 में, Q1 के अंदर 2023 के जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इस मंथ में हमारे पास बॉटम जो है वो एक्सपेक्टेड है, लग सकता है। तो जब सब लोग डरे हुए हों, जब हर तरफ बुरी बात चली हो कि बाय ने सब खत्म, सब चीज़ें खत्म, बिटकॉइन खत्म होने वाला है, निकल जाओ इससे, उस वक्त आपने बाइंग करनी है। और जब मार्केट ऊपर चली जाए अच्छी खासी, और जब सब लोग ये बोल रहे हो ना कि बिटकॉइन टू द मून, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जब सब लोग बहुत ज़्यादा लालची हो, उस वक्त आप समझ जाओ कि अब, क्योंकि उस वक्त जो लोग लालची होंगे उन्होंने लॉन्ग किए हुए होंगे और बहुत ऊपर की उनकी सोच होगी, और उस वक्त उन सबको लिक्विडेट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडेशन हुई थी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडेशन हुई थी, आप सबको याद होगा कि ये एक रात में आई थी जब सब लोग सोच रहे थे, ठीक है। ये 2 क्रैशेज जो है वो काफ़ी बड़े क्रैश माने जाते हैं एक्सचेंजेस के। ये एक लिक्विडेशन आई थी जब FTX ने इसको खरीद लिया, सॉरी ये वाली एक लिक्विडेशन अभी जो चल रही है हमारे पास, जब FTX को खरीद लिया था बाइनेंस ने, रूमर्स चलने लगे, सब लोग बुलिश हो गए, हर कोई लालची हो गया। उसी वक्त हमने आपको रोका था बाय करने से, डिस्कॉर्ड
डिस्कॉर्ड पे, आपको याद होगा तभी उसी वक्त आप लोग, तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने आप लोगों की हिफाजत की है, ठीक है। कभी इस तरीके से नहीं सोचा, और अल्लाह का लाखों एहसान है कि हमेशा हम लोगों ने कोशिश की आपको बचाए। डिस्कॉर्ड में हम आपको पूरे तरीके से अप टू डेट रखते हैं हर मार्केट की सिचुएशन से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं मार्केट के थोड़े से शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 4 आवर्स का अगर मैं चार्ट खोल लूँ तो अब मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूँ कोई एक बड़ी मूव जो है वो आ सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास जो एक बेयरिश पेनेंट था वो यहाँ पे या तो इनवैलिड होगा या तो वैलिडेट होगा, ठीक है। इनवैलिड वो तब होगा जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाएगा, और हमारे पास 16,200 का जो लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर फ्लिप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब 16,200 हमारे पास फ्लिप हो जाए, इसकी रिट्रेसमेंट हो जाए, ठीक है, तब आपने एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद आपके टारगेट्स ऊपर के होने चाहिए 18,200 तक, ठीक है। 18,200 इज नेक्स्ट ट्रेड। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हमारे पास चांसेस है कि हम पहला टारगेट जो होगा बहुत ईजिली वो 15,800 हो सकता है। और मैं इसके नीचे भी एक लोअर लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगी तो सब लोग समझेंगे चलो बेरिश पेनेंट बन गया, मार्केट शॉर्ट होगी, लेकिन लिक्विडेशन के लिए आपको वापस ऊपर लाया जा सकता है। तो आपने अपनी कोई शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन तब तक ओपन नहीं करनी। लॉन्ग की पोजीशन तो आपने जब तक ओपन नहीं करनी है जब तक मार्केट 17,200 के लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्लिप ना कर दे। तो ये डिस्कॉर्ड में मैं अपडेट कर दूंगा। और शॉर्ट की पोजीशन आपने तब तक ओपन नहीं करनी जब तक मार्केट 15,800 के वॉल्यूम को एक मैनिपुलेशन के बाद फ्लिप ना कर दो और एक रिट्रेसमेंट ना हो जाए, आपने तब तक एंट्री नहीं लेनी है शॉर्ट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर आपने संभल के चलनी है। मैंने पूरा बताया कि अगर बाइनेंस खतरे में तो आपने अपने फंड्स को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। आप लोग मैनेजमेंट नहीं करते, ये हमारी गलती होती है, ठीक है। मैनेजमेंट करो चीज़ों को, क्या चीज़ कोल्ड वॉलेट में रखनी है, क्या चीज़ से किस चीज़ से हमें ट्रेडिंग करनी है, या किस चीज़ को हमें वॉलेट्स में रखना है, क्या करना है, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, किस स्टेबल कॉइन में रखना है, ये सारी चीज़ें अपने प्लान बना के रखो। और जो अभी इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे ना, जो आने वाले जो मुश्किल लम्हे हैं 2-3 महीने, जो इन दिनों को सर्वाइव कर जाएंगे, समझ लो वो अगला बुल रन डिजर्व करते हैं, ठीक है। अभी सब मार्केट का बुरा वक्त है, जिसको जाना है चले जाओ। मार्केट भी कह रही है मेरा थोड़ा बुरा वक्त थोड़ा लंबा चलेगा, जो जाना है जाता है, जाना जो जाना चाहता है चले जाए। जो मार्केट के बुरे टाइम में मार्केट के साथ है ना, वही मार्केट का अच्छा टाइम डिजर्व करता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो डरना नहीं, मोटिवेशन दे रहा हूँ, बाय करो, ठीक है। बिटकॉइन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिटकॉइन खत्म हो गया तो बिटकॉइन को तो आपको पता ही है कि एक रिस्क की चीज़ है, कभी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हमारे पास इन्वॉल्व है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने खुद भी बिटकॉइन के अंदर जो है वो होल्डिंग्स की है। जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है जेपी मॉर्गन, वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने। जब 2014 में बिटकॉइन $1,000 से घिर के एक साल के अंदर मार्केट $150 पर आ गई थी ना, तब सबने कहा था बिटकॉइन खत्म। फिर वही 150 वाली चीज़ 20,000 पे गई। जब 20,000 से घिर के बिटकॉइन आके 3200 पे घिर गया तो उस वक्त कहा था कि मार्केट खत्म। जब 3200 से वही चीज़ 70,000 पे गई तो वाह वाह क्या बात है। जब वही 70,000 की चीज़ आके 10,000 9,000 पे गिर जाए तब लोग कहेंगे कि मार्केट खत्म। वही बात होगी कि अब आपने बाइंग करनी है, ठीक है। सब बस आज के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।